आज इस वीडियो में हम मेडाइवल हिस्ट्री में जो विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य थे उसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उसका कौन महानतम शासक था और जो प्रांतीय राज्य था उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य के बारे में। इससे रिलेटेड वन लाइनर जो क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे लिए हैं, जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर समय समय पर इसका रिवाइज किया जाए तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी होने वाली जो पेपर हैं, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी लेवल जो है और वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय था। विजयनगर शासक जो विजयनगर साम्राज्य था उसका सबसे महान शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठा था। तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि ग्रहण ग्रहण की थी। यौन राजस्थानाचार्य का यौन राजस्थापनाचार्य का उपाधि धारण किया था कृष्णदेव राय ने। तो पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके समय में विजयनगर आया था। तो उस टाइम कौन था राजगद्दी पर। कृष्णदेव राय था। तो उसी के टाइम में पुर्तगाली यात्री डोमिंग आया था। अमुक्त माल्यद एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचा गया था। जो अमुक्त माल्यद ग्रंथ था जो तेलुगु साहित्य में लिखा गया था, यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। हम्पी, तिरुवत्तमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो ये भी कृष्णदेव राय ही था। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है। यानी कहा जाए कि किसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है तो वो क्या होगा। अलसानी पेड्डाना को। मनुचरित्र तथा हरि कथा सरनसम के रचनाकार कौन थे। अल्लासानी पेड्डाना। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सी नाटक लिखा। जाम्बवंती कल्याणम। कृष्णदेव राय संस्कृत में कौन सी नाटक लिखा। तो जाम्बवंती कल्याणम। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था। तो पेदन्ना था कृष्णदेव राय जी का राजकवि। किसने आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की। तो यह भी कृष्णदेव राय हो जाएगा। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे। हजार रामास्वामी मंदिर जो था उसके भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे। किसने नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो विट्ठल देव जो मंदिर था वह मुख्य रूप से क्या है, विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है। राक्षसी तंगंडी तथा अथवा तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तालिकोटा के युद्ध की बात हो रही है तो यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तालिकोटा का युद्ध ही विजयनगर साम्राज्य के युग का अंत माना जाता है। इसी युद्ध में क्या हुआ, इसी युद्ध के बाद से क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। पेनुकोंडा राजधानी किसने बनवाई थी। सदाशिव ने पेनुकोंडा राजधानी बनवाई थी। अराविडू वंश का स्थापना कब और किसने की। 1570 ईस्वी में तिरुमल के द्वारा कराया जाता है। अरा, अराविडू वंश का स्थापना। विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था। राय कहा जाता था, जिससे हो गया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो 6 प्रांत मिलकर क्या है, विजयनगर था। विजयनगर के उस टाइम शासक जो महानतम शासक था कृष्णदेव राय था। विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहता था। तो बहमनी राजे से उसका संघर्ष होता रहता था।
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे प्राप्त होता है? तो यह भी हम्पी से प्राप्त होती है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे, 8 तेलुगु कवि को। राक्षसी तगड़े युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी पराजय होती है कि समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव था। जिसमें जब तगड़ी युद्ध होता है जिसमें विजयनगर बुरी तरह से पराजित हो जाता है, और वहीं उस टाइम सदाशिव उस टाइम क्या था? वहां का शासक था। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तुंगभद्रा नदी पर। किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या था? कालोकट था। यहाँ पे गलीचा निर्माण बहुत तेजी से किया जाता था, बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए यहाँ क्या है, गलीचा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान था कालोकट। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम था। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? अंदगोंदी थी। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी अंदगोंदी थी। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1356 ईस्वी में। ये विजयनगर साम्राज्य की चित्र है जो हमने यहाँ पे लिया है। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1356 ईस्वी में। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो बुक्का था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई? देवराय प्रथम ने। देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इमादी देवराय। किसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धारियों की भर्ती किया? देवराय द्वितीय ने ही। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के शासन में। किसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी? देवराय द्वितीय ने ही। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसे मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 14वीं शताब्दी ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब होती है? तो 1336 ईस्वी में होती है। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया? अब्दुल रज्जाक ने। किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। हरिहर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी? तो संत विद्यारण्य के। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? अपने पिता संगम के नाम पर। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? गज बटेकर कहा गया है। प्रौढ़देव राय किसे कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विशपाक्ष था। सालू वंश की स्थापना किसने और कब की थी? सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह 1485 ईस्वी में किए थे। तुलु वंश की स्थापना किसने और कब की? वीर नरसिंह 1505 ईस्वी में। कृष्णदेव राय कौन था? वीर नरसिंह का छोटा भाई। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर।
किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में। अब हम बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जिससे क्या है विजयनगर साम्राज्य का निरंतर संघर्ष होता रहता था। तो हम देखते हैं बहमनी राज्य। बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गुलबर्गा में बनाया था। बहमनी वंश के शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित किया, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बिदर का नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल किस लिए जाना जाता है? न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए। किसे अहमद शाह अली या संत अहमद नाम से भी जाना जाता है? तो शिहाबुद्दीन अहमद को ही। महमूद गवा किसका प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन हुमायूं का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गवा ने। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो 5 राज्यों में होता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के जालिम की उपाधि दी गई? हुमायूं को। मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कौन सी उपाधि से नवाजा? ख्वाजा जहां की। महमूद गवा की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी? गोवा की विजय। बिदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महमूद गवा ने। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? बरीद उल मुमालिक को। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। 1526 से 38 तक इसका क्या है? शासनकाल था। किताब ए नवरस हिंदी कविता किसने लिखी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना किए थे, किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक अहमद ने। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने ही। गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच। किसने हिंडोला महल का निर्माण करवाया था? होशगंज शाह ने। मांडू में जहाज महल किसने बनवाया था? महमूद प्रथम ने। कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने की? सुहादेव शाह ने। आगे देखते हैं। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह। शमसुद्दीन शाह था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। श्रीनगर का मंदानी का मकबरा किसने बनवाया था? बुतकिशन सिकंदर ने। कुश्क महल महमूद खिलजी प्रथम ने के कहाँ बनवाया? फतेहाबाद। किसने बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण करवाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? तो बरार था।
गोलकुंडा में हिंदुशाही राज की स्थापना किसने की? काकती ने। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी में किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र होता है? तो विदर्भ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1337 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। तो वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रुद्र संप्रदाय की। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? गुजरात एवं राजस्थान में। महापुरुषी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे महापुरुषी धर्म के संस्थापक। शिव ज्ञान बोध की रचना किसने की? मयंकदार ने। मयंकदार ने। किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? दीपादाचार्य हरिदास ने। किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? पुरंदरदास को। वीरशैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिंगायत संप्रदाय। किसने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की? बासव ने। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना। अल्लभ प्रभु एवं अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? तो लिंगायत संप्रदाय के। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था पढ़रपुर के विठोबा पर। पढ़रपुर के विठोबा पर। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पशुपति संप्रदाय की बात हो रही है तो लकुलिश इसके संस्थापक थे। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो भागवत पुराण। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की? संत ज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? बरकारी संप्रदाय में। संत नामदेव किस जाति के थे? तो रंगसाज और दर्जी जाति के थे संत नामदेव। कौन प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारा था? तो नामदेव। नामदेव के गुरु कौन थे? विशोबा खेचर थे। मराठी गीता किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसी ने प्रकाशित किया? एकनाथ ने। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये किसने कहा था? तो एकनाथ की ही बात उक्ति है। तुकाराम कौन थे? तो मराठी संत एवं महानतम कवि थे। तुकाराम कौन थे? तो ये मराठी संत थे और वो क्या है महानतम कवियों में से एक थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो धरकारी संप्रदाय के। दासबोध की रचना किसने की थी? रामदास ने दासबोध की रचना की थी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो वैष्णव परंपरा से। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? चंडीदास को। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने की? विद्यापति ने। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर मिश्रा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया नवद्वीप द्वीप में है। आचित्य भेदा भेदभाव की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने की थी। चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? भजन एवं कीर्तन के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ी संप्रदाय से। चैतन्य किस विचारधारा के संत थे?
सगुण विचारधारा के संत थे। किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? रामानंद। रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। रामानंद किसको अपना आराध्य देव मानते थे? तो राम और सीता को आराध्य मानकर उनकी प्रार्थना करते थे। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वो भाषा क्या थी? हिंदी थी। सिखों ने कबीर के गीतों को इसमें स्थान दिया आदि ग्रंथ में। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? धर्मदासी संप्रदाय की। रैदास किस विचारधारा के कवि थे? निर्गुण कवि थे। मीराबाई ने कृष्ण की किस रूप में आराधना की? पति के रूप में। कृष्ण को अपने पति के रूप में आराधना करती थी। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? शंकर देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? मानव बंधुत्व का। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने ही शुरू की थी। भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया था? तीसरे गुरु अमरदास ने। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किस गुरु ने किया? गुरु अमरदास ने ही। अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? चौथे गुरु रामदास ने। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़वाया था? तो जहांगीर ने। सिखों को शस्त्रास्त्र किसने बनवाया था? छठे गुरु हरगोबिंद ने। सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? त्योरम में। अंडाल कौन थी? तो अलवार संत स्त्री थी। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तमिल एवं स्थानीय भाषा में। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलादी केरल में हुआ था। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। किसे हिंदू धर्म का एक विनाश कहा जाता है? शंकराचार्य को। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्नवाद की संज्ञा दी? शंकराचार्य को। रामानुजस का जन्म 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? श्री पेरुमुंदर में। पेरम्बदूर में हुआ था। पेरम्बदूर में। किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानुज ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। किसने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी? रामानुज ने। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? वेदांत देशिक एवं पिल्लई लोकाचार्य। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीकांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो निम्बकाचार्य ने किया था। वेद परिजात सौरभ की रचना किसने किया था? तो निम्बकाचार्य ने ही किया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो अलवर नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। नयनार भक्त थे, शिव के थे। नयनार की संख्या कितनी थी? 63। अलवर संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। महत्वपूर्ण नयनार संत थे अपर ननसबंददार एवं सुंदर मूर्ति। अपार पल्लव किसके समकालीन थे? नरेश महेंद्र वर्मन। वल्लभाचार्य का जन्म
कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। शुद्ध द्वैताद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तक कहाँ के निवासी थे? तो वाराणसी के थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोबिंद थे। या क्या थे? 10वें गुरु थे इसके, सिख धर्म के। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।